नमस्कार। आइए बच्चों, आज हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का दूसरा जो प्रकरण है अच संधि वो पढ़ेंगे। जैसा कि अभी हम लोग संज्ञा प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे, 2 पार्ट में हम लोगों ने उसके संज्ञा प्रकरण को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे अच संधि। अच संधि का जो पहला सूत्र है वो है इको यडचि। इक के स्थान पर यण हो अचि परे रहते। इक स्थाने यण स्याद अच संहितायाम विषये। अर्थात इक के स्थान पर यण आदेश हो अच परे रहने पर संहिता के विषय में। इक क्या है? तो हम लोग जब प्रत्याहार पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि इक, ई और क दोनों के मध्य में जितने भी वर्ण आते हैं उन सभी का बोधक होता है। तो ई, उ, री, ली ये इक के अंतर्गत आते हैं। इनके स्थान पर क्या हो जाए? यण, य, र, ल, व। अब देखिए, कह रहे अचि। अचि सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो अच के परे रहने पर किस विषय में? संहितायाम विषय, संहिता के विषय में। अभी आपने पढ़ा था परः सन्निकर्षः संहिता। सन्निकर्षः, सन्निकर्ष अर्थात जो वर्णों की अत्यंत संहिता है उनकी क्या हो? संहिता संज्ञा हो। जो वर्णों में अत्यंत समीपता हो उसकी संहिता संज्ञा हो। उनके बीच में व्यंजनों का व्यवधान नहीं होना चाहिए, तो यह संहिता है। और दो व्यंजनों के बीच में अच का व्यवधान नहीं होना चाहिए, वो संयोग है। तो अब यह जो इको यडचि है वो कह रहा है संहिता के विषय में, अर्थात दो स्वरों के बीच में यदि जो संधि हो रही है उसको क्या कह रहा है? संहिता। दोनों दो स्वरों के बीच की जो समीपता है, निकटता है, उसको उसकी संहिता संज्ञा होती है। तो संहिता के विषय में अर्थात स्वरों की बात हम कर रहे हैं, तो संहिता के विषय में अच परे रहने पर इक के स्थान पर यण हो जाता है। आपको अभी समझ में आएगा इक क्या है, यण क्या है, यह समझा दिया आपको। इक मतलब ई, उ, री, ली और यण य, र, ल, व। ठीक है, तो अब इनके इक के स्थान पर यण हो जाए। अगला वाला सूत्र क्या कह रहा है? तस्मिन् नीति तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अर्थात सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वं बोध्यं। सप्तम्य पद का उच्चारण करके जिस कार्य का विधान किया जाता है वह कार्य वर्णांतर से व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान में होता है। कह रहे हैं सप्तमी का निर्देश करके, अर्थात सप्तमी का उच्चारण करके। तो सप्तमी का उच्चारण क्या था? अचि। इसके पहले हम लोग पढ़े थे ना, इको यडचि। इक के स्थान पे यण हो अच परे होने पर, तो अचि यह सप्तमी विभक्ति है। तो कह रहे सप्तमी का निर्देश करके, वहाँ अचि आ गया सप्तमी, उसका निर्देश करके जिस कार्य का विधान किया जाता है, क्या किया जा रहा है? कार्य का विधान किया जा रहा है। कार्य का क्या विधान किया जा रहा है वो अभी बताएंगे। कि जो हमने बताया ना कि अगर संहिता हो, संहिता के विषय में दोनों जब अत्यंत निकट हो और दोनों की संहिता संज्ञा हो, तो जब हम संधि कराते हैं तो उस संधि के लिए ये कह रहे हैं कि सप्तमी का निर्देश करके, सप्तमी का उच्चारण करके जिस कार्य का विधान किया जा रहा है वह कार्य, जिस कार्य का, वो कार्य भी बताएंगे, जिस कार्य का विधान किया जा रहा है वह कार्य वर्णांतर से व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर हो। अब देखिए, जैसे देखिए ये है सुधी, एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, ये है उपास्य। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इक के स्थान पे यण हो अच परे रहते।
ठीक है, तो ये तो उन्होंने सूत्र बता दिया। अब कह रहे हैं कि जो सप्तमी विभक्ति है उसका उच्चारण करके, तो सप्तमी विभक्ति अचि, अचि का या अच के परे होने पर ऐसा कह रहे हैं, तो उसका उच्चारण करके जिस कार्य का विधान किया जा रहा है वह कार्य व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर हो। अब देखिए यहाँ पर व्यवधान जो संहिता है, व्यवधान कैसे, किसमें है किसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सु, सु का उ यही अच्छा है, फिर ध है, फिर क्या है ई है, फिर उ है, फिर प है, फिर आ है, उसके आगे तो फिर ठीक छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर उ और ई, उ और ई के बीच में ध, ये क्या है व्यवधान है, क्योंकि दोनों स्वर नहीं है। ध यहाँ पर क्या हो गया, हलंत हो, ये व्यंजन हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यह व्यवधान से युक्त हो गया। फिर यहाँ पर देखिए उ प अ आ, तो यहाँ पर उ और आ, पा का आ और उ दोनों के बीच में क्या है, प का व्यवधान है, तो यहाँ पर क्या होगा या नहीं होगा। तो कहाँ होगा, तो कह रहे हैं ध का ई और उपास्य का उ, इन दोनों अचों के बीच में कोई भी व्यंजन का व्यवधान नहीं है, तो इसी के पूर्व स्थान पर यह जो विधान है वो किया जाएगा। यह जो इक के स्थान पे यण है, यह कहाँ पर किया जाएगा, तो व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर। तो यह व्यवधान रहित ई है और व्यवधान रहित उ है, तो इनमें पूर्व वर्ण क्या है, ई है, तो ई के स्थान पर हम यण करेंगे, इक के स्थान पर, तो इक में ई है और ई के स्थान पर ही हम हाँ। अब देखिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया सु, धी और यहाँ उपास्य, ठीक है। तो यहाँ पर धी का ई हो गया और उपास्य का उ हो गया, इन दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं है, तो ई के स्थान पर क्या कह रहे हैं, यण करने के लिए कह रहे हैं। तो यण में य, र, ल, व सभी हैं, तो कैसे कौन सा वर्ण हम यहाँ पर लेंगे, तो कह रहे हैं अगले सूत्र में स्थानेन्तरतमः, अर्थात प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। प्रसंगे एक स्थानी के स्थान पर कई आदेशों की प्राप्ति होने पर जो सबसे अधिक निकट हो, सबसे अधिक सदृश हो, सबसे अधिक मिलता जुलता हो, वही आदेश हो। तो हमने कहा कि इक के स्थान पर यण हो, ठीक है, इक के स्थान पर यण हो, ठीक है। इसमें कौन कौन सा है, ई, उ, री और ली, यहाँ पर य, व, र और ल, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनके स्थान पर, इक के स्थान पर यण करना है, और हमारे पास क्या है, सुधी प्लस उपास्य, हमारे पास क्या है, सुधी प्लस उपास्य। तो सुधी का ई और उपास्य का उ, इन दोनों के बीच में ही हमें क्या करना है, यह व्यवहार करना है। व्यवहार करना है मतलब आदेश करना है, क्योंकि यह व्यवधान से रहित है, तो हमें यही आदेश हुआ है कि इक के स्थान पर यण हो। तो इसके पूर्व वर्ण को कह रहा है कि व्यवधान से रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर कार्य का विधान किया जाए। तो पूर्व तो ये हो गया ध का ई, अब हमको यहाँ पर विधान क्या करना है, यण करना है, क्योंकि ये इक है, इक के स्थान पर यण करना है। तो कह रहे हैं यण में य, व, र, ल 4 वर्ण आ रहे हैं, तो इसी के लिए यह प्रस्तुत सूत्र है स्थानेन्तरतमः। तो यह सूत्र कहता है कि जब कई वर्ण की आदेश की प्राप्ति हो, कई वर्ण हमें दिखाई दे, तो जब सबसे सदृश हो, सबसे निकट हो, उसी का विधान करना चाहिए। तो हम लोगों ने उच्चारण स्थान पढ़ा था, जिसमें आप देखेंगे
कि इचु यशानाम तालु, तो ई का उच्चारण स्थान और य का उच्चारण स्थान, दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसीलिए यहाँ पर इक के स्थान पर यण में ई के स्थान पर य प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए, सुधि प्लस उपास्य, तो हो जाएगा स हलंत उ प्लस ध हलंत प्लस ई है, फिर उपास्य, उपास्य उसको हम ऐसे एज इट इज ले लेते हैं क्योंकि उसमें कोई चेंज हो नहीं रहा है। अब देखिए यहाँ पर तो ई हो गया, अब कह रहे हैं इस ई के स्थान पर क्या हो, तो अभी हम लोग पढ़े क्या कि दोनों का उच्चारण स्थान सेम है और जो सबसे अधिक निकट हो, तो सबसे अधिक निकट ई के यही है, यर लव में यही, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान एक है। तो ई के स्थान पर हम य कर दिए, तो ये हमारा हो गया स उ ध य उपास्य। ठीक, ये हो गया हमारा स उ ध य उपास्य। ठीक है, अब अगला सूत्र क्या कह रहा है? अनचि च, अनचि च। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अचः परस्य यरो द्वे वास्तो न त्वचि, अर्थात अच से परे यर को, अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व होता है, पर यर के आगे अच हो तो नहीं होता है। अब कह रहे हैं कि शुद्ध्युपास्य, स उ उपास्य, ये है हमारे पास। ये कह रहे हैं अच से परे यर को, अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व होता है। तो यहाँ देखिए ये स क्या है? यह स से परे उ क्या है? यह अच है। तो कह रहे हैं, इन्होंने क्या कहा? अच से परे, अचः परस्य, तो अच के परे क्या है? ये ध है। तो कह रहे अच के परे अर्थात ध को, ध अच से परे यर को, ध क्या है? यर है। तो यर को क्या आदेश हो? द्वित्व आदेश हो। यर के आगे यदि अच न हो तो इसके आगे क्या है? यह है। यह अच तो है नहीं, यह तो व्यंजन है। तो कह रहे हैं कि जो अच है अर्थात जो उकार है यह क्या है? अच है, यह स्वर है। तो इससे परे यर को अर्थात इस ध को क्या हो? विकल्प से द्वित्व हो जाए। द्वित्व का मतलब यह दो बार आ जाए, और यह उससे परे यदि अच न हो तो यह है, यहाँ पर अच भी नहीं है, तो यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे? स प्लस उ प्लस ध, दो ध हो गया क्योंकि यहाँ अनचि च से द्वित्व हुआ है, फिर य, फिर उपास्य। तो ये हमारे पास हो गया दो ध। अगला सूत्र क्या कह रहा है? झलों को जस होता है, झलों को जस होता है झस परे रहते, झलाम जस झसी। स्पष्टम, ये एकदम स्पष्ट है। स्पष्ट मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आपको यहाँ का वहाँ सूत्र नहीं करना है, स्पष्ट है। सूत्र देखते स्पष्ट है। झलों के स्थान पर जस हो झस परे रहते। झल में कौन कौन से आते हैं? आप फिर से प्रत्याहार में जाएंगे और झल में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये देखेंगे। फिर जस में जाएंगे, जस में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये देखेंगे, और फिर उसी प्रकार से झस में भी।
तो कह रहे हैं झलों को जस हो झस परे रहते। तो यहाँ पर जो हमने अभी लिखा था स उ ध ध य उपास्य। तो कह रहे हैं यहाँ पर झलों को जस हो, झल को, इस झल को क्या हो, जस हो जाए। जस तृतीय वर्ण है तो इसी का तृतीय वर्ण हो जाएगा द। ठीक है, किसके परे रहते, झस के परे रहते, इसके परे रहते जो झल है उसको जस हो जाए, अर्थात ध को क्या हो जाए, द हो जाए, पीछे ध के परे रहते। तो अब ये हो गया हमारे पास स उ, जितने व्यंजन होंगे वो हलंत होंगे। ध की जगह क्या हो गया था, द हो गया था। ध य और उपास्य। ठीक है, तो ये हमारा जो शब्द बन जाएगा वो बन जाएगा सुद्युपास्य। सुद्युपास्य। तो इसमें हमने शुद्धिपास्य को सिद्ध करने के लिए हमने कौन कौन से सूत्र लगाया। सबसे पहले तो इको यड़ची, इक के स्थान पर यण आदेश हो अच परे रहने पर। फिर उसको हमने बताया कि किस प्रकार से वह किसके स्थान पर हो। तो हमने बताया तस्मिन् नति निर्दिष्टे पूर्वस्य। यह कहता है कि सप्तमी का उच्चारण करके जिस कार्य का विधान किया जा रहा है वह व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर हो, अर्थात जिन दो संहिता के विषय में जो अब व्यवधान रहित वर्ण हो उनमें पूर्व के स्थान पर हो। जैसे धी का ई और उपास्य का उ, यह दोनों व्यवधान रहित थे, तो ई भी है और उ भी है, लेकिन हो किसके स्थान पे, तो पूर्व वर्ण के स्थान पे, अर्थात ई के स्थान पर हो। तो यहाँ पर ये हो गया। फिर हमने पढ़ा स्थानेन्तरतमः, अर्थात जब एक स्थान पर कई आदेश हो, जैसे इक है, इक का वहाँ पर क्या है, धी का ई है, तो ई के स्थान पर यण हो तो यण के तो चार वर्ण है, य व र ल, तो यह चारों में से कौन सा उसके स्थान पर प्रयोग हो। तो उसके लिए कहते हैं कि जो सबसे नज़दीक हो, जो सबसे निकट हो, उसी को वहाँ पर रखा जाए। तो हम निकट में अगर देखें य र ल व, ई के स्थान पर कौन सा सटीक बैठता है, तो हम सीधे गए उसके दोनों के उच्चारण स्थान पर कि ई का भी उच्चारण स्थान कंठ है, तालु है, और ई का भी है और य का भी उच्चारण स्थान है। इचु यशा नाम तालु से दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु हो गया। तो हमने उसके स्थान पर क्या रख दिया, ई के स्थान पर य कर दिया। और फिर उसके बाद अनचि च से ध का द्वित्व हो गया, और झलाम जस झसी से जो झल था, अर्थात जो पहला धकार था, उसके स्थान पर जश हो गया। जस मतलब तृतीय वर्ण, किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण वह जस कहलाता है। तो जस में उसी वर्ण का तृतीय होगा, तो त थ द, तो द हमने कर दिया, तो शुद्ध्युपास्य यह रूप बना। अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है लोप विधायकम विधि सूत्रम। लोप का विधान करने वाला विधि सूत्र है। संयोगान्तस्य लोपः, संयोग के अंत में, संयोग जिस पद के अंत में हो, संयोगांतम अर्थात संयोग जिसके अंत में हो, यत् पदम उस पद का, तदन्तस्य लोपः स्यात् उसके अंतिम अक्षर का लोप हो जाए। संयोग जिस पद के अंत में हो उसके अंत्य अक्षर का लोप हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए, स उ द ध और य उपास्य। तो कह रहा है कि इस
पद के अंत में, संयोग जिस पद के अंत में हो, तो इस पद के अंत में हो रहा है संयोग य में, तो इस पद के अंत में हो उसके अंतिम अक्षर का लोप हो जाए, अर्थात यकार का लोप हो जाए। किस सूत्र से? संयोगांत से लोप। संयोग जिस पद में हो रहा है उसके अंतिम वर्ण का लोप हो जाए। तो अब इसका य का क्या हो गया? लोप हो गया। तो अगला सूत्र क्या कहता है? अलोन्त्यस्य, अर्थात षष्ठी का उच्चारण करके। षष्ठी का उच्चारण कहाँ हुआ है? संयोगांतस्य, तो यह षष्ठी विभक्ति इसमें है, संयोगांतस्य लगा हुआ। तो कह रहा है षष्ठ्यंत का उच्चारण करके जहाँ आदेश का विधान किया गया है उसके अंतिम वर्ण को आदेश हो, अर्थात यहाँ पर जो यह लोप कर रहे थे इसी का यह क्या कर रहा है? इसी के लिए कह रहा है कि षष्ठी का निर्देश करके, अर्थात इस संयोगांत से इस षष्ठी पद का उच्चारण करके जहाँ पर आदेश किया गया था कि यह का लोप हो जाए, उसमें, उस उदाहरण में जिसका बोध होता है उसके अंतिम वर्ण को आदेश हो, तो उसके अंतिम वर्ण को ही यहाँ पर आदेश कर। अभी ये संयुगांत से लोप जो कह रहा है कि उसने कहा कि अंतिम अक्षर का लोप हो, यह कह रहा है कि उसी के अंतिम अक्षर को ही हो। अब नेक्स्ट कह रहा है, अगला सूत्र देखिए, यणः प्रतिषेधो वाच्य। यह वार्तिक है और वार्तिक ने इसको पूरी तरह से नहीं माना है, मतलब पूरी तरह से इसका निराकरण कर दिया है। कहा है कि संयोगांत पद के अंतिम वर्ण यण का लोप नहीं होता, अर्थात जो संयोगांत पद है, यह जो पद है इसके अंतिम वर्ण यकार का लोप नहीं होगा। तो रूप क्या बन जाएगा? शुद्ध्युपास्य। अब देखिए इसका ना दो रूप बनेगा। कैसे? एक जहां लोप हो गया है, एक जहां लोप हो गया है वहां बन जाएगा शुद्ध्युपास्य, और जहां लोप नहीं हुआ है वहां क्या हो जाएगा? शुद्ध्युपास्य। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे का हम लोग कल करेंगे।